ईरान इस्लामी देशों को बर्बाद करने में लगा है। दरअसल ये देश ईरान के इसलिए निशाने पर आए क्योंकि वहाँ अमेरिकी सैन्य ठिकाने मौजूद हैं। इन्होंने अमेरिका इजराइल के ईरान के खिलाफ की गई साझा कार्रवाई में मदद की थी। अपने सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगियों और ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमले किए। ईरान ने जिन देशों को निशाना बनाया उनमें सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन, कुवैत और जॉर्डन शामिल है। इन घटनाओं के बाद मध्य पूर्व में हालात और गंभीर हो गए और क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर चिंताएं अब बढ़ती जा रही है। ईरान के हमलों के बाद दुबई और अबू धाबी के कई हवाई अड्डों पर व्यक्तियों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। अबू धाबी के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि जायद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को निशाना बनाकर भेजे गए एक ड्रोन को बीच में ही मार गिरा दिया गया, लेकिन उसके गिरते मलबे से कई लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यात्री संख्या के लिहाज से दुनिया का सबसे बिजी हवाई अड्डा है। ये भी इन हमलों में क्षतिग्रस्त हुआ और अधिकारियों के मुताबिक यहाँ 4 कर्मचारी घायल हुए हैं। इस घटनाक्रम के बाद क्षेत्र से आने जाने वाली हजारों फ्लाइट्स को स्थगित कर दिया गया या फिर उन्हें रद्द कर दिया गया। इसी बीच कतर, बहरीन, जॉर्डन और कुवैत ने कहा है कि उन्होंने उनकी ओर दागी गई मिसाइलों को रोक लिया, लेकिन गिरते मलबे से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। यहाँ अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं। बहरीन के गृह मंत्रालय ने कहा है कि ड्रोन हमले की वजह से वहाँ के हवाई अड्डों को नुकसान पहुंचा। उधर ओमान की सरकार ने एक रिपोर्ट में कहा है कि दुक्कम के वाणिज्य बंदरगाह पर 2 ड्रोन गिरे, जिससे कर्मचारी घायल हो गया। वहीं इन हमलों के बीच में ईरानी सेना ने कहा है कि अमेरिका और इजराइल के ईरान पर किए जा रहे बड़े पैमाने पर और लगातार हमले के जवाब में ईरान ने पूरे क्षेत्र में हमले शुरू कर दिए। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि ईरान आत्मरक्षा के लिए सभी सैन्य तरीकों का इस्तेमाल करेगा। इतना ही नहीं, ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने अपने बयान में कहा कि ईरान अमेरिका इजराइल के हमलों की जवाबी कार्रवाई में ट्रुथफुल प्रॉमिस 4 अभियान के तहत अमेरिकी ठिकानों और संपत्तियों को निशाना बना रहा है। अब ईरान तो लगातार इस कार्रवाई को जारी करने की बात कह रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पूरी दुनिया में उसकी निंदा हो रही है। संयुक्त राष्ट्र के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन ने भी ईरान के हमलों की निंदा की। आपको बता दें कि OIC में 57 देश शामिल है। इसे अक्सर इस्लामी दुनिया के सामूहिक आवाज कहा जाता है। OIC ने कहा है कि सदस्य देशों की संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों का लगातार उल्लंघन और एक खतरनाक मिसाल है। इसे अच्छे पड़ोसी संबंधों, आपसी सम्मान और दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में दखल न देने जैसे अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों की बुनियाद कमजोर पड़ती है। वहीं इसी के साथ ही अब सवाल उठता है कि क्या खाड़ी देशों से ईरान और दूर हो जाएगा? ईरान के हमलों और मुस्लिम संगठनों द्वारा उसकी निंदा के बाद इस सवाल ने एक बार फिर से जन्म ले लिया। वहीं जानकार मानते हैं कि ये डिप्लोमेटिक ब्लंडर यानी कि कूटनीतिक भूल नहीं है। ईरान में अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद जो सत्ता की अथॉरिटी थी वो ध्वस्त हो गई, तो उसके बाद ये जो कार्रवाई ईरान कर रहा है वो अपनी जनता को दिखाने के लिए है और ये साबित करना चाहता है कि सत्ता अभी भी बरकरार है। अमेरिका और इजराइल ने जो भी किया वो ईरान की सत्ता बदलने के लिए किया। अब देखना होगा कि भविष्य में ईरान की सत्ता किसके हाथ में आती है। इस क्षेत्र के सारे इस्लामी देश अमेरिका के सहयोगी देश हैं। सब देशों के अमेरिका के साथ द्विपक्षीय सुरक्षा समझौते हैं। चाहे सऊदी अरब की बात करें, चाहे दुबई की, चाहे कुवैत हो, हर कोई अमेरिका के साथ खड़ा है और यही वजह है कि अब ईरान इन्हीं देशों को अपना निशाना बना रहा है। लेकिन वहां से भी लगातार बमबारी जारी है, जिसकी वजह से ईरान के साथ इन देशों के रिश्ते लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, जिसका असर पूरी दुनिया पर अब पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो अब देखना होगा कि आखिरकार ये भयंकर युद्ध कब तक रुकता है और कब जाकर अमेरिका, इजराइल और ईरान में समझौता